टॉप 20 खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रों का सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बोर्ड की परीक्षा के पहले भी आपने परीक्षाएं दी हैं, इसलिए आपको परीक्षा का डर नहीं है। आपके सामने ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि यही परीक्षा सब कुछ है, जबकि परीक्षा कोई आखिरी पड़ाव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि परीक्षा जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते रहना चाहिए ताकि हम और अच्छा कर सकें, हमें भागना नहीं चाहिए। पीएम ने छात्रों से संवाद में कहा है कि खाली समय इसको खाली मत समझिए, एक खजाना है। खाली समय एक सौभाग्य है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पालन होने की चाहिए, वरना जिंदगी रोबोट जैसी हो जाती। बंगाल के महासंग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह ने सिंगूर में मेगा रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के डूमजूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। इसके पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। आरोप है कि ममता ने सीआरपीएफ जवानों का घेराव करने की बात कही। उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने को लेकर विधिक राय ले सकती है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,15,200 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,27,99,000 के पार। 8,38,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 625 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,66,205 पर। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने और लापरवाही की वजह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। इसके साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक एहतियात नहीं बरता जाएगा तब तक स्थितियां सुधरेंगी नहीं। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लगी नजर आई। कोरोना संक्रमित मरीजों को इंजेक्शन लगाया जाता है और डीलर की दुकान खुलने से पहले ही लोग यहां पहुंचे हुए नजर आए। भोपाल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। गुजरात से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है और गुरुवार तक सप्लाई नहीं होने के भी आसार हैं। सप्लाई न होने पर किल्लत भी बढ़ सकती है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। 10 बच्चों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जबलपुर में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध देखने को मिला। जूनियर डॉक्टर्स के विरोध का आज दूसरा दिन था। अस्पताल के बाहर समानांतर ओपीडी वे चला रहे हैं और लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। दतिया में पैसों के लेन देन में किसान से मारपीट की गई और फिर जहर दे दिया गया। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। मौत से पहले पीड़ित ने आप बीती भी सुनाई। लापता जवान राकेश्वर मनहास को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनकी सकुशल वापसी के निर्देश दिए हैं। नक्सलियों के कब्जे में ये जवान है। दंतेवाड़ा में जवान के रिहाई के लिए टीम रवाना कर दी गई है। जेलबंदी रिहाई समिति जगरगुंडा रवाना हुई है। न्यूज 18 की टीम भी इस टीम के साथ है। नक्सलियों के कब्जे में राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। सीआरपीएफ के डीजी की तरफ से भी बयान आया। सरकार के निर्देशों पर अमल करने की उन्होंने बात कही। कोरोना काल में आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 10.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बघीरा नजर आया। पर्यटकों को सफारी के दौरान काला तेंदुआ नजर आया। मोगली का घर पेंच टाइगर रिजर्व माना जाता है। और चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार